नमस्कार, न्यूज नाउ की खबर फटाफट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ राबिया। आइए डाल लेते हैं गुजरात की दिन भर की खबरों पर। फुलबाड़ी में दो वाहनों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर, 2 घायल। फुलबाड़ी में आज 2 वाहनों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 2 घायल हो गए हैं। बता दें कि एक 4 पहिया वाहन जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी। फुलबाड़ी से सटे इलाके में एक अन्य वाहन की ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही डंपर गाड़ी से आमने सामने टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया। खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चाय पिलाकर सिलीगुड़ी से ई-रिक्शा लूटने वाला आरोपी चोपड़ा से हुआ गिरफ्तार। शराब की नशे के कारण लूटपाट की घटनाएं सामने आती ही रहती है, लेकिन सिलीगुड़ी में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें चाय पीने से एक ई-रिक्शा चालक की रिक्शा टोटो चोरी हो गई। लेकिन पुलिस ने आखिरकार ई-रिक्शा को बरामद कर लिया है, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज सिलीगुड़ी अदालत में उसे पेश किया गया। त्रिकोणीय प्रेम में युवक ने की आत्महत्या। उत्तर दिनाजपुर में त्रिकोणीय प्रेम के चलते प्रेमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के विरोध में मृतक के परिवार और पड़ोसियों ने प्रेमिका के घर के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। साथ ही मृत युवक के परिजनों ने इस्लामपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रतिबंधित पटाखों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आ रही है, वैसे ही पटाखे की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने आवाज करने और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को प्रतिबंधित कर रखा है। हालांकि कई दुकानदार अपने मोदी खाने की दुकान में भी इन पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। यह सूचना मिलते ही सिलीगुड़ी पुलिस ने शुक्रवार शाम को अभियान चलाया और एक व्यवसायी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। इसके पास से 30,000 रुपए मूल्य के प्रतिबंधित पटाखे भी जब्त किए गए। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। चक्रवात दाना के डर से किसान कर रहे हैं अपने फसलों की जल्दी कटाई। चक्रवात दाना के डर के कारण किसान अपने फसलों की जल्दी कटाई कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार दाना के ओडिशा के तट से टकराने के बाद इसका प्रभाव काफी कम हो चुका है, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा स्पष्ट घोषणा नहीं करने के कारण किसान अपनी फसलों की कटाई कर रहे हैं। सांप काटने से 7 साल की बच्ची की हुई मौत। जहरीले सांप के काटने से एक बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे मालदा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां 4 दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी आखिरकार मौत हो गई। मौत की खबर जब परिजनों तक पहुंची तो परिवार फूट फूट कर रोने लगा। साथ ही पूरे गांव में शोक फैल गया है। सिक्किम में रात में सड़कों पर घूमता दिखा भालू। वर्तमान समय सिक्किम में देश भर से पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इसी बीच शुक्रवार की रात को दक्षिण सिक्किम में B2 ब्रिज के पास राहगीरों ने एक भालू को रात में सड़कों पर देखा। सड़क पर चलते भालू का नजारा वायरल हो गया है और पर्यटकों का उत्साह भी काफी बढ़ गया है। हाथी देखने के लिए उमड़ी भीड़। मदारीहाट बीरपाड़ा ब्लॉक के मदारीहाट शाहनगर के लोगों ने सुबह नींद से जागने के बाद ही हाथी को देखा। सर्दी के ठंडे मौसम में सुबह हाथी इधर उधर घूम रहा था। हाथी को देखने के लिए उत्सुक लोगों की भीड़ जुट गई। सुबह सुबह हाथी को देखकर हर कोई या तो खुश हो रहा था या तो फिर डर रहा था, लेकिन काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। वन्य प्राणियों को दुर्घटना से बचाने के लिए किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। डुवर्स के जंगलों सेवक दार्जिलिंग और सिक्किम जाने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग और राज्य सड़कों पर आए दिन वन्य प्राणी दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। इन वन्य प्राणियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए आज करसंग डिवीजन और गोरखपुर रेंजर की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने कहा गया कि जंगल के रास्ते में गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से धीमी गति से गाड़ी चलाएं, ताकि जंगली जानवरों की भी रक्षा की जा सके। सिलीगुड़ी में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जालसाज पैसे के बदले विभिन्न लोगों के बैंक खाते किराए पर लेते थे और धोखाधड़ी का चक्र चलाते थे। आज पुलिस गिरफ्तार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश करेगी।
फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल शाम फिर से तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।